हेलो फ्रेंड्स। अब हम जो कल का टॉपिक हम लोगों ने किया था उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था दैट इज एक्सरसाइज 13.4 का हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके आगे इसको हम सिक्स से कंटिन्यू आज करेंगे। आज की क्लास में देखिएगा, ये जो पहला हमें क्वेश्चन दिया है दैट इज z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा गिवन है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जो कंजुगेट है इस कंजुगेट से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखिएगा यहाँ पर क्या है दैट इज 1 - 3 आयोटा है, तो इट मीन्स इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब क्या है, यानी कि 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + 3 आयोटा से डिवाइड करें। अब जब 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे इन टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिएगा क्या आएगा दैट इज 1 दैट इज 3 आयोटा प्लस देखिएगा इसका सेकेंड का फर्स्ट से 2 आयोटा और सेकेंड का सेकेंड से दैट इज 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन में देखिएगा हमारे पास क्या आ गया दैट इज a + b a - b दैट इज a² - b² दैट इज 1 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 9, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है दैट इज 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा ये जो टर्म है हमारे यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएंगे, ये 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा दैट इज 5 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 5 आयोटा प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे दैट इज -6, तो यहाँ पर आ गया दैट इज 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो गया तो हमारे पास आ गया 10। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -6 + 1 दैट इज -5, तो हमारे पास आ गया -5 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब देखिएगा यहाँ से हमें -5 जो है कॉमन मिल जाएगा, देखिएगा 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बचा दैट इज -1 और यहाँ से बचा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 10। देखिएगा 10 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा -1/2 प्लस आयोटा बाई 2। यहाँ से इसको हमने फर्दर -1 प्लस आयोटा बाई 2 है तो हमने इसको अलग अलग कर लिया दैट इज -1/2 प्लस आयोटा बाई 2। अब देखिएगा यहाँ पर ये हमारा सोल्यूशन इसके लिए आ गया। अब हमें इसको निकालना क्या है, पोलर फॉर्म में डिफाइन करना है। तो पोलर फॉर्म में डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें r और थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। देखिएगा r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब r की वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, r की वैल्यू के लिए लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। देखिएगा x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा मान लिया, तो यहाँ इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या होता है दैट इज x² इज इक्वल टू r² cos² थीटा प्लस नेक्स्ट क्या हो जाता है y² इज इक्वल टू r² sin² थीटा। अब क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है दैट इज x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू r² इन द ब्रैकेट sin² थीटा प्लस cos² थीटा, हमने कॉमन ले लिया r² थीटा। देखिएगा sin² थीटा और cos² थीटा ट्रिग्नोमेट्री में 1 होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास फर्दर वैल्यू आ गई। ये हमारे पास जो फर्दर वैल्यू आई दैट इज x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू r²। देखिएगा यहाँ से हम x² की वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा r² इज इक्वल टू x² प्लस y² की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा,
अब देखिएगा फर्दर यहां से हमारे पास आ गया दैट इज 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 4। यहां से 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2/4 यहां से आ गया दैट इज 1/2। तो देखिएगा हमारे पास यहां से क्या आ गया दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज 1/√2। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करें, इन आर की वैल्यूज को इनमें रख करके कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालें। देखिएगा आर की वैल्यू आ गई -1/√2। तो देखिएगा इसके बाद आर की वैल्यू आ गई दैट इज 1/√2, माइनस नहीं है। देखिएगा अब इसके बाद कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज x/r और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज y/r। अब देखिएगा जो हमारा x आया था दैट इज -1/2 आया था अपॉन r की वैल्यू -1/√2। ये हो गया -1/2 इंटू √2। अब देखिएगा यहाँ पर 2 जो है इसको हम तोड़ सकते हैं √2 इंटू √2 में। तो देखिएगा ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा दैट इज -1/√2 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से अब साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। ये ऊपर जाएगा। देखिएगा 1/2 इंटू √2। अब ये जो 2 आया है इसको हम 2 भागों में यहाँ भी तोड़ लेते हैं दैट इज √2 इंटू √2। तो ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास आया दैट इज 1/√2। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास आ गया 1/√2। अब देखिएगा जो हमारी यहाँ पर कॉस की वैल्यू निगेटिव है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। साइन की पॉजिटिव, कॉस निगेटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। यानी कि जो हमारा जो आर्गुमेंट दैट इज थीटा है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये तो पता चल गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लाई करने के लिए हमें अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज 180 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू पता करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज y/x। देखिएगा y कितना है, यहाँ पर y की वैल्यू थी दैट इज 1/2 और x की भी वैल्यू थी दैट इज 1/2। यहाँ से दोनों ही कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ बचा tan अल्फा इज इक्वल टू 1 दैट इज tan π/4। अब देखिएगा तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज π/4। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज 180 माइनस अल्फा दैट इज पाई माइनस π/4। यहाँ से एलसीएम हुआ दैट इज 4। तो यहाँ से हमारे पास हुआ दैट इज 4π माइनस पाई दैट इज 3π/4। अब देखिएगा अब फाइनल हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म दैट इज z इज इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा इसके बाद हमने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। r की वैल्यू दैट इज 1/√2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। इस प्रकार से ये हमारा सवाल पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पोलर फॉर्म में आ गया। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 7th पार्ट हम लोग करते हैं। देखिएगा फर्स्ट के 7th पार्ट में क्या कहा गया है दैट इज z इज इक्वल टू गिवन है दैट इज √3 प्लस आयोटा/2। देखिएगा इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेना है दैट इज √3/2 प्लस आयोटा/2 लिख लेते हैं। इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब देखिएगा इसको सेपरेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, इसको हमें
आगे अब फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन हो गया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1। तो हमारे पास से क्या आ गया, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखते हैं, दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिएगा यहां से हमारे पास आ गया दैट इज 3/4 और यहां से आ गया दैट इज 1/4। तो यहां से 4 एलसीएम हो गया, तो दैट इज 3 + 1 दैट इज 4/4 कैंसल आउट हो गया, दैट इज 1। तो यहां से हमारे पास आ गया दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आर इज इक्वल टू ऑल्सो आ गया, यहां से आर की भी वैल्यू आ गई 1। अब देखिएगा इस प्रकार से हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आर की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद देखिएगा हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। क्योंकि ये कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू जो हमारी आई है उसको हम यहाँ पुट करते हैं। तो देखिएगा इसलिए हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू दैट इज वी कैन राइट एक्स अपॉन आर, इसको आर को इधर ले आए, और यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज दैट वी कैन राइट वाई अपॉन आर। तो देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू दैट इज √3/2 और अपॉन में r रखेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ से 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर 1/2 और अपॉन में r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सेम वैल्यू रहेगी। अब देखिएगा यहाँ cos थीटा और sin थीटा दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स cos थीटा और sin थीटा दोनों ही पॉजिटिव सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में होते हैं, वो है पहला, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले ये होते हैं। तो इट मीन्स क्या है, ये जो हमारा थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जहां पर थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। तो देखिएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा tan अल्फा दैट इज इक्वल टू y अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू √3/2 अपॉन दैट इज 1/2 that is 1/2 अपॉन √3/2। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से 1/2 इंटू 2/√3 दैट इज 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया 1/√3 दैट इज tan π/6। ये वैल्यू होती है tan π/6 यानी tan 30। तो देखिएगा यहाँ पर tan 30 की अल्फा यानी कि अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई दैट इज π/6। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई π/6, तो थीटा की भी वैल्यू हमें पता चल गई इससे, क्योंकि हमें ये पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वी नो दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, दैट इज इक्वल टू π/6। अब देखिएगा हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, दैट इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा की वैल्यू। अब देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू दैट इज π/6, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज कॉस π/6 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/6 दैट इज रिटन एज, फाइनली 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वी कैन राइट कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 हम लिख सकते हैं इसको। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, दैट इज
-16 अपॉन z की वैल्यू दी है -16 अपॉन 1 प्लस i√3। देखिएगा सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें आयोटा की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये हमें नीचे यहाँ पर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हमें इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि वी कैन मल्टीप्लाई विद 1 माइनस i√3 एंड सेम डिवाइड विद 1 माइनस i√3। वी कैन फाइंड आउट, हम फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज -16 प्लस 16√3 आयोटा आ गया और अपॉन में हमारे पास आ गया दैट इज a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा फर्दर यहाँ से देखिएगा फर्दर हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, -4 प्लस 4√3 आयोटा डिवाइडेड बाई देखिएगा 1 माइनस, अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस हो गया दैट इज 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4 -4 प्लस 4√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। देखिएगा यहाँ से 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फर्दर रिजल्ट बचा दैट इज -4 प्लस 4√3 आयोटा बचा। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास इसके लिए रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम प्रोसेस हर सवाल में करते हैं उसी तरीके से इस सवाल के लिए भी प्रोसेस करते हैं। देखिएगा सेम प्रोसेस करने के लिए देखिएगा सबसे पहले हम इसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं 4 प्लस 4√3 आयोटा। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई सवाल हम सॉल्व करते हैं इसका सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। देखिएगा इधर से आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहां से आ गया दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड अप कर देते हैं, ऐड करेंगे तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर और इधर से हमारे पास क्या बचेगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो देखिएगा दिस पार्ट शुड बी 1। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -4 और वाई की वैल्यू 4√3, तो दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और 4√3 का स्क्वायर दैट इज 48। देखिएगा 4 4 जा 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 48। तो ये टोटल हो गया ऐड करने पर दैट इज 64। देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया, तो आर इज इक्वल टू आ गया दैट इज 8। अब आर की वैल्यू हमें मिल गई दैट इज 8। अब आर की वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है कॉस थीटा और साइन थीटा की, ताकि हमें पता चल सके कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके लिए देखिएगा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू हमें पता है दैट इज 8 है। तो देखिएगा यहाँ से हमारे लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर हो गया और साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज वाई अपॉन आर हो गया। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू है दैट इज -4, आर की वैल्यू 8, यहाँ से आ गया -1/2, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू है 4√3 और यहाँ ये 8, तो 4 बन जा 4 2 जा कट गया, तो ये होगा √3/2 आ गया। अब देखिएगा यहाँ साइन की वैल्यू पॉजिटिव कॉस निगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट पे होता है, तो यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वी नो दैट अल्फा
थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू निकालते हैं y अपॉन एक्स। देखिएगा y की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4√3 और अपॉन में x की वैल्यू दैट इज 4। तो यहां से आ गया tan अल्फा दैट इज इक्वल टू √3 दैट इज इक्वल टू tan पाई बाई 3। अब देखिएगा tan पाई बाई 3 आ गया, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज पाई बाई 3। अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। तो यहां से अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब देखिएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा दैट इज पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 3 एलसीएम हुआ। यहाँ ये हो गया 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई बाई 3। अब हमने क्या करना है, थीटा पता है दैट इज 2 पाई बाई 3, आर पता है दैट इज 8। अब हमने क्या करना है, थीटा और आर की वैल्यू पता है, अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो दैट इज जेड इज इक्वल टू आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा आर कितना, दैट इज 8 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। यहां से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। हमारे जो पोलर फॉर्म है ये आ गई, दैट इज 8 ब्रैकेट में कॉस थीटा कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। इस प्रकार से जो 13.4 एक्सरसाइज है इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है आयोटा की पावर 25 की होल पावर 3, यानी कि टोटल आयोटा की पावर दी है दैट इज 17 यानी कि 75। तो देखिएगा आयोटा की पावर जो हमें 75 दी है, इसके लिए हमें आर्गुमेंट दैट इज थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको आयोटा की पावर 4 में ब्रेक करते हैं। वी कैन राइट आयोटा की पावर 4 होल पावर 18 और इंटू आयोटा क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिएगा 18 इंटू 4 दैट इज 72 प्लस 3 दैट इज 75। आयोटा की पावर 4 1 होता है, वी नो दैट। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, दैट इज आयोटा क्यूब। हम जानते हैं क्योंकि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है दैट इज माइनस आयोटा, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं दैट इज माइनस आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया माइनस आयोटा। अब इसके लिए आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट r is equal to let x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। अब देखिएगा इसके बाद यहां से हमने स्क्वायर किया दैट इज एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखिएगा आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर है नहीं यानी 0, और वाई की वैल्यू दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिएगा माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1। तो देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो आर इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो 1। देखिएगा आर की वैल्यू आ गई दैट इज 1। तो आर की वैल्यू के बाद हमें अब क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू दैट इज वाई अपॉन दैट इज एक्स अपॉन आर, और साइन थीटा दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू दैट इज वाई अपॉन आर हो गई। एक्स अपॉन आर की वैल्यू आप देखिएगा एक्स यहाँ पर क्या है दैट इज 0, तो 0 अपॉन आर दैट इज 0, और साइन थीटा की वैल्यू देखिएगा ये कितनी हो गई, साइन थीटा जो हो गई वो हमारी वैल्यू हो गई दैट इज
साइन थीटा की वैल्यू है -1 और अपॉन 1, दैट इज -1। देखिएगा साइन निगेटिव किसमें होता है, अब साइन निगेटिव और कॉस की वैल्यू 0 है, तो साइन निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, फोर्थ में भी होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा अल्फा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर दैट इज y अपॉन x। अब देखिएगा tan अल्फा y अपॉन x, y की वैल्यू है दैट इज -1 और अपॉन x की वैल्यू है दैट इज 0। अब अगर यहाँ पर देखिएगा 1/0 होता, 0/1 होता दैट इज 0 होता। अब 1/0 है दैट मीन्स दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी tan में किसकी वैल्यू होती है, tan में इन्फिनिटी वैल्यू होती है दैट इज tan 0 होता है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो देखिएगा यहां से क्या आ गया, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/2। यहां से आ गया अल्फा इज इक्वल टू π/2। अब देखिएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट का हम यहाँ पर रूल लगाते हैं। देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट का लगाएंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल होता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्योंकि एक लाइन पर अप्लाई हो रहा है, देखिए साइन जो है हमारा वो थर्ड और फोर्थ दोनों में ही निगेटिव होता है, और कॉस हमारा 0 है। तो देखिएगा यहाँ पर थर्ड का रूल लगाएंगे तब भी वही आएगा और फोर्थ का रूल लगाएंगे तब भी वही आएगा। देखिएगा यहाँ पर हम दोनों करके दिखाते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों के रूल लगाकर यहाँ पर। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू हमें π/2 मिल गई। अब देखिएगा थर्ड में अगर लगाते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस ये थीटा इज इक्वल टू होता है दैट इज अल्फा माइनस पाई। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू दैट इज π/2 माइनस पाई दैट इज इक्वल टू आ गया -π/2। यहां से आ गया -π/2। अब देखिएगा अगर इसी को हम थर्ड क्वाड्रेंट के बजाय अगर फोर्थ में भी लगा देते हैं, क्योंकि ये फोर्थ में भी लाइक कर सकता है, देखिए फोर्थ में लगाएंगे तो फोर्थ में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू -अल्फा होता है, तो यानी कि -अल्फा यानी कि -π/2 वहां से भी आएगी वैल्यू, यानी कि ये सेम वैल्यू आएगी। अब देखिएगा थीटा इज इक्वल टू -π/2 आ गया, तो इसके लिए हम आर्गुमेंट लिख देते हैं। इसके लिए हम ये आर्गुमेंट हमारा निकल आया -π/2। अब अगर इसका पोलर फॉर्म भी निकालना हो तो पोलर फॉर्म के में भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम पोलर फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, दैट इज गिवन z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा tan अल्फा। यहाँ पर 1 प्लस आयोटा tan अल्फा दिया है। तो देखिएगा सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस है हम उसी प्रोसेस से चलते हैं। देखिएगा लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो देखिएगा यहां से यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहां से हमारे पास आ गया दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज tan अल्फा। तो देखिएगा ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा।
तो देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा दैट इज सेक स्क्वायर अल्फा। आप देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर अल्फा, तो आर इक्वल टू आ गया सेक अल्फा। अब देखिएगा इस सवाल में जो कंडीशन दी है वो दी है 0 से ये 180 तक की कंडीशंस दी है। अब देखिएगा 0 से 180 तक की जो कंडीशन है इट मीन्स ये दो क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। एक क्वाड्रेंट होगा दैट इज 0 से 90 और दूसरा 90 से 180। तो देखिएगा जब हम यहाँ पर 0 से 90 की बात करते हैं, तो जब 0 से 90 की बात करेंगे तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या होगा, सेक अल्फा होगा। अब देखिएगा जब हम इसको 90 से 180 में जाएंगे तो देखिएगा जब 90 से 180 में जाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब देखिएगा केस 1 के लिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर हम केस 1 के लिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास r इज इक्वल टू सेक अल्फा आ गया, यहाँ पर जो रेंज है दैट इज 0 से 180 था। अब देखिएगा ये हमारा दो पार्ट में यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा होगा दैट इज r जो 0 से 90 के बीच हो सकता है। जब r 0 से 90 के बीच होगा तो यहाँ पर देखिएगा r की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज सेक अल्फा। अब देखिएगा r की वैल्यू जो हम निकाल लेते हैं तो r की वैल्यू के बाद हमें क्या निकालना होता है दैट इज साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज x अपॉन r और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है दैट इज y अपॉन r। देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं x अपॉन r यानी कि x की वैल्यू दैट इज 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक अल्फा। तो यहां से देखिएगा यहां से क्या आ गया दैट इज 1 अपॉन, आप देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारी y की वैल्यू दैट इज tan अल्फा अपॉन सेक अल्फा। अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालते हैं दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x। देखिएगा y की वैल्यू दैट इज tan अल्फा और यहाँ पर हम अल्फा की जगह बीटा नोटिफिकेट कर देते हैं क्योंकि अल्फा इसमें भी है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर tan बीटा इज इक्वल टू दैट इज tan अल्फा। तो यहाँ से आ गया बीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से देखिएगा हम जानते हैं कि हमारा जो थीटा होता है दैट इज थीटा, आप देखिएगा थीटा क्या होता है, थीटा हमारा होता है यहाँ पर जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे थीटा अल्फा से इक्वल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा। यानी कि हमने जो अल्फा यहाँ पर नोटिफिकेट करते थे अब यहाँ पर एंगल हमारा पाई बाई की समथिंग में आता था तो वो यहाँ पर अल्फा के फॉर्म में आया है। तो यानी कि हमारा जो अब यहाँ पर हम जो यहाँ इसको लिखेंगे वो देखिएगा कैसे लिखेंगे। अब हमने इसके लिए जब हमें पोलर फॉर्म में लिखना है तो दैट इज z इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट इज r ये आया था सेक अल्फा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ये आ गया हमारा फर्स्ट केस के लिए। अब देखिएगा जब हमारा सेकेंड केस आता है, सेकेंड केस क्या होगा, जब हमारा सेकेंड केस आएगा तो उसके लिए मतलब हमारा जो एंगल होगा दैट इज बिटवीन 90 टू 180 हो गया। अब देखिएगा हमने 90 टू 180 हो गया तो जो हमारी r की वैल्यू आई थी इस क्वाड्रेंट में जो r की वैल्यू है सेक अल्फा, तो दैट इज सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो सेक निगेटिव हो जाएगा यानी कि माइनस सेक अल्फा हो गया। तो देखिएगा माइनस सेक अल्फा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा
cos थीटा इज इक्वल टू, अभी जो हमने सेम फॉर्मूला लगाया था, दैट इज एक्स बाई आर, और साइन थीटा दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 बाई माइनस 1 अपॉन सेक अल्फा, और यहां से आ जाएगा दैट इज माइनस tan अल्फा अपॉन सेक अल्फा। देखिएगा दोनों ही वैल्यू निगेटिव है। अब दोनों ही वैल्यू कॉस साइन ये निगेटिव होती हैं। देखिएगा ए एस टी सी, तो यानी कि टी वाले में जो निगेटिव होंगे दोनों ही, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो दोनों निगेटिव होंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो दोनों निगेटिव होंगे तो यानी कि इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा यहां से tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan बीटा हम नोटिफिकेशन ले रहे हैं क्योंकि अल्फा ऑलरेडी सवाल में दिया है। तो tan बीटा इज इक्वल टू यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज y अपॉन एक्स, दैट इज tan अल्फा अपॉन 1। अब देखिएगा तो यहां से हमारे पास बीटा इज इक्वल टू आ गया दैट इज अल्फा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया। अब देखिएगा जब 90 जब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जाके, तो देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो वहां पर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होती है दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अल्फा माइनस 180, यानी कि यहाँ पर जो है इसके लिए बीटा माइनस पाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज बीटा माइनस, यानी कि बीटा की वैल्यू अल्फा माइनस पाई, दैट इज ऑल्सो रिटन एज माइनस पाई, माइनस बाहर ले लिया माइनस अल्फा। तो देखिएगा अब इसको हम पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिएगा हमारे पास z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा यहां से क्या आ गया, r की वैल्यू माइनस सेक अल्फा, और यहां से वैल्यू आ गई cos थीटा। देखिएगा cos और cos के अंदर भी जो थीटा की वैल्यू है वो भी निगेटिव है, तो माइनस, यहां माइनस बाहर है और ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस पाई माइनस अल्फा। अब देखिएगा यहाँ पर दो चीजें आती हैं। पहली चीज cos माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा। तो यहां से हमारा ये चेंज हो गया। तो देखिए यहां से तो जो cos पाई माइनस अल्फा आ गया, और यहां से माइनस हो गया क्योंकि साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस अल्फा आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर 180 पे यहाँ पर देखिएगा 180 माइनस थीटा है, तो इसको हम फर्दर भी चेंज कर सकते हैं। देखिएगा ये 180 माइनस है, यानी कि 180 माइनस थीटा, यानी कि ये जो है यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो निगेटिव होता है। तो देखिएगा तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कॉस निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक अल्फा। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस, अब देखिएगा इसमें आयोटा साइन अल्फा। अब देखिएगा 180 पर इनमें वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो इस प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया गया है। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस आयोटा। इसमें भी 0 से 180 तक।
यहाँ पर दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर जो सबसे पहले हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस आयोटा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इसके लिए r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिएगा r की वैल्यू दो रेंज में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा पहले हम r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया दैट इज x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां से क्या करेंगे, y स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर इन द ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई tan अल्फा का स्क्वायर और y की वैल्यू आ गई दैट इज -1, तो -1 का स्क्वायर। तो देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा दैट इज sec स्क्वायर अल्फा। आप देखिएगा sec स्क्वायर अल्फा दैट इज r स्क्वायर की वैल्यू थी तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज सेक अल्फा। अब देखिएगा r इज इक्वल टू सेक अल्फा आ गया। अब हम यहाँ पर एक अब दो कंडीशंस, r इज इक्वल टू हमारे पास सेक अल्फा आ गया। अब हमारे पास दो कंडीशंस है, पहली 0 से 90 की, तो पहला केस 1 हम 0 से 90 के लिए हम देखते हैं। देखिएगा फिर हम केस 2 में 90 से आगे देखेंगे। तो देखिएगा केस 1 0 to 90 के लिए देखिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने निकाल लिया कि वी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया दैट इज सेक अल्फा, थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा आ गया। तो हम अब आगे क्या निकालेंगे, इसके लिए आगे की वैल्यू लिखिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एक्स अपॉन आर, काफी बार हम लोग यूज कर चुके हैं। वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो देखिएगा एक्स अपॉन आर दैट इज tan अल्फा अपॉन आर दैट इज सेक अल्फा। देखिएगा दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। आप देखिएगा यहाँ पर y की वैल्यू -1 और अपॉन दैट इज सेक अल्फा, यानी कि साइन निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है। अब देखिएगा ऐसी कंडीशन कहाँ बनती है, ASTC, यानी कि C पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और साइन निगेटिव होगा। यानी कि जो हमारा थीटा है आर्गुमेंट दैट इज थीटा, आर्गुमेंट हमारा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके लिए अब देखिएगा tan बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज y अपॉन एक्स, दैट इज y की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, दैट इज -1 अपॉन एक्स दैट इज tan अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा, tan का उल्टा हो गया दैट इज कॉट, यानी कि tan बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा 1/10 दैट इज कॉट होता। अब देखिएगा कॉट को हमें tan में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज π/2 पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कॉट को हम tan में कब लिख सकते हैं, दैट इज -tan। अब यहाँ पर देखिएगा क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ वैल्यू हम सिर्फ ओनली वैल्यू लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 90 माइनस अल्फा। कॉट अल्फा को tan 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। देखिएगा 90 पर चेंज हो जाता है तो tan हो जाएगा कॉट में, और
tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा हो गया, कॉट अल्फा। यहाँ पर ये वैल्यू इसको ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम दोनों को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ गया दैट इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, दैट इज इट मीन्स वी कैन राइट पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब देखिएगा ये जो है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पर कॉस पॉजिटिव है साइन निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है कि जो हमारा थीटा होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा के इक्वल होगा। तो थीटा इज इक्वल टू दैट इज माइनस बीटा, तो दैट इज इक्वल टू हो गया माइनस, यहाँ पर देखिएगा माइनस 90 माइनस अल्फा दैट इज अल्फा माइनस 90। अब देखिएगा इसके लिए जो हमारे पास z हो जाएगा दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, r की वैल्यू sec अल्फा और cos थीटा की वैल्यू दैट इज अल्फा माइनस 90 प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस 90। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में इसी की रेंज बदल जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में भी किया था, यहाँ पर देखिएगा जब पार्ट हम सेकेंड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो 90 टू 180 के रेंज में चला जाएगा, यानी कि जो हमारा आर हो जाएगा दैट इज माइनस सेक अल्फा। अब देखिएगा r माइनस सेक अल्फा हो गया, तो देखिएगा यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज x अपॉन r, और sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज y अपॉन r। तो देखिएगा x अपॉन r दैट इज x की वैल्यू tan अल्फा और r की वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई निगेटिव। इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ साइन से पता करना है क्वाड्रेंट कौन सा होगा। देखिएगा y की वैल्यू दैट इज -1 और सेक अल्फा की दैट इज आल्सो माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हमारी हो गई वैल्यू पॉजिटिव। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड में, कॉस वहां पर निगेटिव होता है, यानी कि अब हमारी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज y अपॉन एक्स, दैट इज y की वैल्यू दैट इज 1 अपॉन x दैट इज tan अल्फा, दैट इज इक्वल टू cot अल्फा। cot अल्फा आ गया, यहाँ पर इसको हम बीटा लिखते हैं। तो देखिएगा tan बीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट tan 90 माइनस अल्फा दैट इज बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 90 माइनस अल्फा। अब जिस क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज पाई बाई 2 माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू होता है दैट इज पाई माइनस अल्फा, यानी कि यहाँ पर जो है हमने जो नोटिफिकेशन लिया है दैट इज बीटा। तो देखिएगा बीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं दैट इज पाई माइनस 90 और देखिएगा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कि 90 को भी हम यहाँ पर पाई के फॉर्म में लिख लेते हैं दैट इज पाई बाई 2। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास फर्दर जो आ गया दैट इज यहाँ से पाई में से पाई बाई 2 जाएगा तो दैट इज पाई बाई 2 बचा और यहाँ से हमारे पास प्लस अल्फा बचा। तो देखिएगा यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया दैट इज माइनस सेक अल्फा और cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा और यहाँ प्लस आयोटा
साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये हमारा सवाल के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड का थर्ड पार्ट हम लोग इसको करते हैं और इसके बाद हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा थर्ड का थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, इसमें दिया गया है दैट इज z इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए फिर भी हमें सेम थिंग करनी है। देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर अब फॉर्मूला ड्राइव नहीं करते, कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो देखिएगा दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, तो एक्स की और वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। ये क्योंकि हमने कई बार ऑलरेडी हर सवाल में प्रूफ किया है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हमने इसको डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख दी। देखिएगा यहाँ से दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। देखिए माइनस 2a1b साइन अल्फा यानी कि 2 साइन अल्फा। देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिएगा यहां से क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। यहां से 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन अल्फा। यहां से हमारे पास फर्दर आ गया दैट इज 2 माइनस 2 साइन अल्फा। ये हमारी वैल्यू आ गई आर की। अब देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन भी हो सकता है, तो वी कैन राइट 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन अल्फा। तो देखिएगा इस प्रकार से ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई तो इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जो हमारी यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई, तो नेक्स्ट जो भी हम अब इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है वो 0 से 360 तक है। तो देखिएगा इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहला 0 से पाई बाई 2, दूसरा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और तीसरा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। अब देखिएगा पहला जो यहाँ पर केस आता है, अब देखिएगा जो आया है यहाँ पर हम आर की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा ये तो हमारी वैल्यू आई है दैट इज आर स्क्वायर की वैल्यू। अब आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज √2 और रूट के अंदर 1 माइनस साइन अल्फा। तो देखिएगा अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिएगा जो हमारे पास केसेस हैं उन केसेस से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा यहां पर जो हमारा फर्स्ट केस बनता है दैट इज 0 से 90 तक पाई बाई 2। अब देखिएगा 0 से जो पाई बाई 2 की रेंज है, तो यहाँ पर आर तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई, तो देखिएगा यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू हो गया दैट इज x अपॉन आर, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया दैट इज y अपॉन आर। देखिएगा ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब इसमें से देखिएगा ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखिएगा यहाँ पर जो दोनों पॉजिटिव है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम ये कैसे कह रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है। तो देखिएगा हम कैसे कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जो साइन की वैल्यू जो रेंज है हमारी 0 से पाई बाई 2 है,
यानी कि साइन 0 हो सकता है या मैक्सिमम π/2 हो सकता है। देखिएगा साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम पे π/2 पे दैट इज 1 होती है। तो यहाँ पर अगर साइन π/2 होगा तो 1 - 1 दैट इज 0 हो जाएगा, तब भी 0 होगा। और यहाँ पर अगर उससे कोई कम वैल्यू होती है तो यहाँ पर ये 1 से कम ही वैल्यू आएगी, यानी कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पर भी देखिएगा सेम थिंग है। आप देखिएगा cos 1 से शुरू होता है, तब भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास y = क्या है, दैट इज cos अल्फा। अब देखिएगा जब cos अल्फा के लिए बात करते हैं, तो जब इस रेंज में हम cos अल्फा की बात करते हैं, तो इस रेंज में जो हमारे cos अल्फा होता है, कहीं पर भी किसी प्रकार से ये इस रेंज में निगेटिव नहीं होता। जब इस रेंज में cos अल्फा निगेटिव नहीं होता तो इट मीन्स क्या है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि दोनों ही वैल्यू सेम क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, दैट इज क्वाड्रेंट 1। यानी कि अल्फा जो हमारा आर्गुमेंट थीटा होगा वो अल्फा के इक्वल होगा। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि tan अल्फा = tan, यहाँ पर tan बीटा = दैट इज y/x। तो देखिएगा y यहाँ पर दैट इज cos अल्फा और अपॉन x दैट इज 1 - sin अल्फा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, ये cos और sin में है, इधर tan में है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 1 + sin अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, 1 + sin अल्फा से डिवाइड हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास केस बन गया, दैट इज cos अल्फा 1 + sin अल्फा, और हमारे पास अपॉन में बन गया दैट इज a² - b²। तो देखिएगा a² दैट इज 1 - b² दैट इज sin² अल्फा। अब देखिएगा यहाँ से a², अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 1 - sin² अल्फा दैट इज cos² अल्फा। cos से cos कट जाएगा। तो देखिएगा इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा जो हमारे पास यहाँ से आ गया, दैट इज cos अल्फा 1 + sin अल्फा अपॉन cos² अल्फा। देखिएगा यहाँ से एक cos, एक से cos कट गया। अब देखिएगा जो हमारे पास यहाँ पर बचा है, इसको हम हाफ फॉर्मूले में खोल देते हैं। देखिएगा हाफ फॉर्मूले में खोलेंगे और इसको हम एक बार सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे साथ तीनों ही कंडीशन में सेम रहेगी। ये जो हमारे अल्फा की, और उसके हिसाब से हम ये तीनों में यूज करेंगे, तीनों पार्ट्स में हम इसके यूज करेंगे। देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज tan बीटा = यहाँ से देखिएगा ये 1 है, 1 को ही रहने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हाफ में फॉर्मूला खोल देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 2 sin α/2 cos α/2। और यहां से देखिएगा क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा है, दैट इज cos² अल्फा - sin² α/2। देखिएगा हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज cos2a = cos² थीटा - sin² थीटा। उसी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर हाफ के लिए खोल दिया। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास फर्दर इसको भी हम लिख सकते हैं, 1 को भी, दैट इज sin² α/2 + cos² α/2 डिवाइडेड बाय प्लस 2 sin अल्फा cos α/2। देखिएगा यहाँ से हमारे पास ये ऊपर देखिएगा, अगर यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये देखिएगा a² + b² + 2ab, और यहाँ से भी हम इसको ब्रेक कर देते हैं, a² - b², a + b, a - b, cos α/2 + sin α/2, और यहाँ से cos α/2 - sin α/2।
अब देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज यहां से हमारे पास ये आ गया, दैट इज कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहां से हमारे पास एक टर्म कट गया। अब एक टर्म जो हमारे पास कट जाएगा दैट इज कॉस अल्फा प्लस वाला जो टर्म है ये हमारा कट गया और हमारे पास सिर्फ माइनस वाला टर्म बचेगा। तो देखिएगा जो माइनस का सिर्फ हमारे पास टर्म बचेगा तो हमें फर्दर क्या करना है, तो देखिए ये टर्म हमारा कट गया एक, तो हमारे पास फर्दर क्या बचा, यहाँ पर फर्दर हमारे पास बचा, इसको हम एक बार ही सॉल्व करेंगे और बाकी इसके पार्ट में यूज करेंगे इसको। देखिएगा फर्दर हमारे पास बचा दैट इज कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन में दैट इज कॉस अल्फा बाई टू और माइनस साइन अल्फा बाई टू। तो देखिएगा यहां से हम क्या करें, एक ऊपर नीचे दोनों में कॉस से डिवाइड करते हैं, दोनों में डिवाइड करेंगे तो कोई भी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा यहां पर क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन अल्फा बाई टू और यहाँ वन माइनस टेन अल्फा बाई टू। दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज टेन, यहाँ पर ये क्या आ गया, दैट इज टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज बीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू। इस प्रकार से जो हमारा बीटा के लिए सॉल्व हो। देखिएगा बीटा की वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, दैट इज थीटा। अब देखिएगा जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा यानी कि बीटा दैट इज पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास बीटा की वैल्यू आई है जो हम नोट कर लेते हैं क्योंकि इस वैल्यू को ही डायरेक्टली हम यूज करेंगे, बार बार हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हम इसके लिए आर्गुमेंट आ गया। अब हम इसके लिए पोलर फॉर्म में लिख देते हैं दैट इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिएगा यहां से हमारे पास फर्दर क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू आर की वैल्यू दैट इज हम लोगों ने निकाली है रूट टू। अब देखिएगा इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये भी हमारा आर भी फर्दर सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा इसको भी हम यहाँ से वन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा इसको भी हम थोड़ा सा और इसी फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा आर को जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दैट इज रूट टू और इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्योंकि इसकी भी वैल्यू अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू दैट इज माइनस, अब इसको हम लोगों ने अल्फा बाई टू में खोल दिया तो टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ, ये बन गया होल स्क्वायर ऑफ साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर रूट लगा है तो रूट से बाहर आ गया दैट इज साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ दैट इज कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू हम लोग ने कर लिया। तो देखिएगा यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ गई तो अब हम इस वैल्यू को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिएगा आर की वैल्यू भी हम इसी फॉर्म में रखेंगे क्योंकि हमारे इसी फॉर्म में सब हमें दिया है। यहाँ पर आर की वैल्यू जो हमारे पास आ गई दैट इज आर इज इक्वल टू रूट टू in the bracket cos alpha by 2 minus sin alpha by 2। यहां पर रख देते हैं ये वैल्यू रूट टू कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू
और इन द ब्रैकेट ये वाली वैल्यू दैट इज कॉस थीटा पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ये हमारा सवाल का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आप देखिएगा इसी थर्ड के इसमें सेकेंड पार्ट, यहाँ पर अब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट इज पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगी। तो देखिएगा अब हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज पाई से 3 पाई बाई के बीच में है। तो देखिएगा पाई से 3 पाई बाई के बीच में जो हमारी वैल्यू होगी, इन दोनों ही वैल्यू में कॉस निगेटिव हो सकता है। देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है, तो देखिएगा हमारी जो आर की वैल्यू होगी इस सेकेंड कंडीशन के लिए दैट शुड बी क्या हो जाएगा, दैट इज -√2 इन द ब्रैकेट कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ये वैल्यू हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास जो वैल्यू है ये आर की वैल्यू निगेटिव है। तो देखिएगा ये पॉजिटिव बाई निगेटिव, ये भी पॉजिटिव बाई निगेटिव, यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास जो कॉस थीटा और साइन थीटा हो गए दोनों निगेटिव आएंगे। तो जब कॉस थीटा और साइन थीटा की दोनों ही की वैल्यू निगेटिव आएंगी तो इट मीन्स क्या होगा कि ये जो हमारी वैल्यू है आर्गुमेंट है जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा। थीटा माइनस बीटा के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, बाकी बीटा की वैल्यू तो सेम ही रहनी है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो बीटा हो जाएगा दैट इज माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट लगा दिया तो ये प्लस कर दिया, तो हमारे पास दैट इज जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज -√2 इन द ब्रैकेट कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। अब सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा दैट इज कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 और प्लस आयोटा साइन। अब देखिएगा ये टर्म हम नीचे लिख देते हैं इसको, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 माइनस प्लस अल्फा बाई 2। अब देखिएगा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम प्लस की जगह कर देते हैं माइनस। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों किया, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा यहाँ पर ये जो वैल्यू है निगेटिव है थीटा की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या है, कॉस माइनस थीटा आएगा। तो हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा होता है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यहाँ साइन माइनस थीटा हो जाएगा। साइन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यानी कि जो इसका माइनस निकला वो हमने यहाँ माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो गया। इस प्रकार से ये हमारा इसके सेकेंड पार्ट के लिए भी हमारा सोल्यूशन हो गया। अब देखिएगा इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड केस है। थर्ड केस में जो कंडीशन बनती है दैट इज 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच की कंडीशन है। तो देखिएगा जब 3 पाई बाई 2 से 2 के बीच में भी होगी, 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है इस कंडीशन के लिए भी जो हमारी आर की वैल्यू है वो निगेटिव होगी, -√2 और जे। जब आर की वैल्यू निगेटिव होगी तो इट मीन्स जो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ही निगेटिव होंगे। कॉस और साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब यानी कि ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा होगा। थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा होगा तो हमारा ये थीटा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो बीटा की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। यानी कि जो हमारा इस केस में है केस 3 में भी सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो इसके तीनों केसेस कंप्लीट हो गए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है गिवन Z1 और Z2 के मॉड जो है इक्वल है और आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 दैट इज इक्वल टू पाई है। तो हमें यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमें प्रूफ करना है
कि जो Z1 है दैट इज इक्वल टू इक्वल Z2 माइनस ऑफ Z2। देखिएगा Z2 के बार के निगेटिव साइन के साथ ये होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट θ1 बी द आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड लेट θ2 बी द आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो देखो θ1 आर्गुमेंट Z1 का है, θ2 जो है Z2 का है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, तो यहाँ पर हम इनको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। दैट इज Z1 इज इक्वल टू दैट इज R cos θ1 प्लस साइन आयोटा साइन θ1। देखिएगा हमने जो मान लिया। अब इसके बाद देखिएगा Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ Z2 मानते हैं, देखिएगा Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज R cos θ2 माइनस या प्लस आयोटा साइन θ2। अब देखिएगा अगर हम Z2 बार निकालते हैं तो देखिएगा Z2 बार क्या हो जाएगा, दैट इज Z2 बार इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज R, यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा cos θ2 माइनस साइन θ2। आयोटा यहाँ पर आयोटा भी है, आयोटा माइनस आयोटा साइन θ/2। अब देखिएगा इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो रेंज है हमारी वो पाई तक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिएगा दैट इज फर्दर रिटर्न एज दैट इज R इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस θ2। दैट इज रिटर्न एज I साइन पाई माइनस θ2। अब देखिएगा ये पाई माइनस यानी कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो वी कैन राइट R इज इक्वल टू माइनस कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। अब देखिएगा यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस R, तो यहां से क्या आ गया, दैट इज कॉस θ2 माइनस आयोटा साइन θ2। तो देखिएगा R cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, दैट इज Z2 बार। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया Z1 इज इक्वल टू, और देखिएगा माइनस छोड़ दे तो बाकी वैल्यू Z2 बार की है। यहाँ से क्या आ गया, तो देखिएगा यहाँ से आ गया Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2 बार। यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार से जो हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 13.4 का फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है Z1 एंड Z2 आर द कंजुगेट्स एंड Z3 एंड Z4 आर द कंजुगेट्स है। तो देखिएगा Z1 Z2 कंजुगेट है, तो इनके यानी कि Z2 इज इक्वल टू Z1 बार के इक्वल होगा और Z4 इज इक्वल टू Z3 बार के इक्वल होगा। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0 है। देखिएगा आर्गुमेंट Z1 का आर्गुमेंट प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 बार दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3 हमने यहाँ निकाल लिया। देखिएगा हम लोग जानते हैं कि ये इसको क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z4 दैट इज फर्दर रिटन एज आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z4। इसी प्रकार से हमने इसको आर्गुमेंट Z2 माइनस आर्गुमेंट Z3 लिख दिया। देखिएगा इसको Z4 को 4 का संबंध 3 के साथ है, इस रिलेशन से हमने यहाँ बदल दिया। इसको भी हमने यहाँ से चेंज कर दिया, Z2 का Z1 बार के इक्वल होता है। तो देखिएगा इन दोनों टर्म को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया। तो देखिएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 बार बन गया, और यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ Z3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 बार बन गया, माइनस कॉमन ले लिया। तो देखिएगा दैट इज 0, दैट इज ऑल्सो 0, तो 0 माइनस 0 दैट इज 0। तो इस प्रकार से जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू आ गई दैट इज 0। अब इसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का
लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज साइन पाई बाई 5 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस पाई बाई 5। इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। साइन पाई बाई 5 को हम तोड़ देते हैं 2 साइन, देखिएगा यहाँ पर जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि साइन अल्फा इज इक्वल टू दैट इज 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 होता है। इस फार्मूले से हम इसको तोड़ देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा बाई 2 होगा, तो देखिए यार पाई बाई 10 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 10 हो गया। अब देखिएगा प्लस आयोटा, अब यहाँ पर देखिएगा 1 है, 1 को ऐसे ही रहने देते हैं। कॉस का फॉर्मूला हम ऐसा खोलते हैं, देखिए कॉस पाई बाई 2 के 3 फॉर्मूले होते हैं। देखिएगा 3 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरा फॉर्मूला होता है इसी का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिएगा यहाँ पर बाई 2 माइनस 1, सब बाई 2 में है एंगल। तो देखिएगा अब यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले को खोल देते हैं, अब तीसरा फार्मूला और भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस पाई बाई की जगह पर ये वाला फार्मूला जो है, ये जो थर्ड वाला है साइन का फार्मूला, यहाँ पर ये फार्मूला खोल देते हैं। देखिएगा इसके पहले माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का जब साइन चेंज हो जाएंगे तो देखिएगा ये वाला और ये 1 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, अब देखिएगा यहाँ पर आ गया दैट इज 2 साइन, यहाँ पर आ गया दैट इज 2 साइन, और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज स्क्वायर अल्फा, या पाई बाई 10 आ गया। अब देखिएगा यहां से ये 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, और यहां से देखिएगा इन दोनों टर्म में अब 2 साइन पाई बाई 10 कॉमन हो जाएगा। तो देखिएगा कॉमन कर लेते हैं, देखिएगा क्या आ गया 2 साइन पाई बाई 10 कॉमन हो गया। तो हमारे पास इन द ब्रैकेट क्या बचा, दैट इज कॉस पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 10। ये हमारे पास बचा, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया पोलर फॉर्म में। देखिएगा पोलर फॉर्म में क्या होता, आर प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट पार्ट इज आर। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारी ये 13.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग जो कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं और कुछ मल्टीपल ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, उस प्रकार के कुछ हम लोग क्वेश्चन आने वाले क्लासेस में अब डिस्कस करेंगे।